दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। कल विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग लाने का फैसला कर लिया। ये फैसला लोकतंत्र के लिए बहुत ही शानदार फैसला है, बशर्ते इसका सही से अनुपालन हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार अब भ्रष्टाचार में गिरती नजर आ रही है और उसके सबूत भी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि नरेंद्र मोदी को बचाएं कि खुद बचें, क्योंकि वो इतना ज़्यादा झूठ बोल गए जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता की पोल खुल गई। एक व्यक्ति के 2 वोटर कार्ड होना या 2 रजिस्ट्रेशन होना चुनाव आयुक्त का मानना भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़ा धब्बा है, क्योंकि ये अपराध है। और इस सत्य को मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूल किया। अब उनका ये कहना कि किसी के अगर 2 वोटर कार्ड हैं या 2 रजिस्ट्रेशन है तो वो ऐसा नहीं है कि वो 2 बार वोट डाल रहा है, ये कहना बिल्कुल मूर्खता है, क्योंकि जिसके 2 वोटर कार्ड हैं वो 2 जगह वोट भी कर सकता है और करता भी होगा। बहुत सारे लोग करते होंगे। यहाँ तो पैसे लेके लोग वोट डालते हैं। यानी एक कमरे में अगर 800 वोट रजिस्टर्ड हैं तो वो असली तो नहीं हो सकते, वो सारे फर्जी वोट होंगे। वो किसको जा रहे हैं? आप सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाओगे, क्योंकि आपकी माताओं और बहनों का सार्वजनिक होना तय हो जाएगा। अगर ऐसा था तो क्या आपने सीसीटीवी फुटेज उन सभी माताओं, बहनों, बहुओं से पूछ के बनाई थी? नहीं। और ये प्रावधान इसलिए था, अगर आपको कोई अपराध दिखाई दे तो उसकी मदद से आप साबित कर सकें। तो आपको करना चाहिए, आप क्यों नहीं कर रहे? अब आपने जो धमकी दी, सार्वजनिक धमकी, नेता विपक्ष, भारत का नेता विपक्ष, वो एक संवैधानिक पद है, और अगर आप उसको ये धमकी दे रहे हो कि 7 दिन में अगर माफ़ी नहीं मांगी, ये चुनाव आयुक्त की नहीं, एक गुंडे की भाषा है और इसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए। अगर महाअभियोग में आरोप साबित हो जाते हैं तो ये पहला वाक़या होगा जब मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार को सज़ा मिलेगी, और ये बहुत अच्छा एक परिणाम होगा जहाँ पे भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा और भ्रष्ट बाबुओं को सजा मिलेगी। ये सभी जनता के नौकर हैं और इनको नौकरों की तरह काम करना चाहिए। ये राजा नहीं है कि ये कोई भी निर्णय ले लें और जनता के ऊपर थोप दें। ना आप वोटर लिस्ट विपक्षी दलों को दे रहे हैं, जिससे अगर उसमें कोई कमी है तो वो पकड़ी जाए। अगर राहुल गांधी ने नेता विपक्ष के तौर पे आपका भ्रष्टाचार, वोट चोरी साबित कर दी तो आप धमकी देना शुरू कर देंगे। अब उसी के खिलाफ, उसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मुकदमा चलेगा और उसको पेशियां भुगतनी पड़ेंगी संसद के सामने, और वो सब सत्य जनता के सामने होगा। वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी को रोकने का काम विपक्ष कर रहा है। ये एक अच्छी पहल है। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद।